हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। दिल्ली में कोरोना डराने लगा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से पैदा हुए हालातों का मसला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन हालातों से निपटने की तैयारी जो हुई है उस पर दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो ये बताए कि कोरोना के हालात से निपटने के लिए उसने क्या इंतजाम किए हैं और इस मामले में इसे शुक्रवार को फिर सुनवाई होनी है। उस दिन दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जमा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीते 2 हफ्ते के दौरान दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हैं और इसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और शुक्रवार तक दिल्ली सरकार को एसटी में स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। दिल्ली में कोरोना मामलों का अपडेट क्या है, एक नजर जरा उस पर डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6,746 नए केस आए हैं। ये नए मामले सामने आए हैं दिल्ली में। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 121 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल केस हैं 5,29,863 और दिल्ली में ही कोरोना से कुल मौतें हुई हैं 8,391, जबकि दिल्ली का रिकवरी रेट 90.82% है। देखिए, नए केस 6,746 आए हैं और पिछले 24 घंटे में 121 लोगों की जान गई है। कुल मामलों की अगर बात करें तो 5,29,863 मामले हैं और अब तक 8,391 लोगों की जान कोरोना संक्रमण, कोरोना वायरस की वजह से गई है। और लगातार जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए कोर्ट भी अब चिंतित है और कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी बात करेंगे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हरीश खुराना है दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभिषेक दत्ता है कांग्रेस प्रवक्ता। लेकिन निपुण सहगल का रुख करेंगे पहले। निपुण, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श जून के महीने में खुद संज्ञान लिया था इस मामले पर कि कोरोना के इलाज की पूरे देश में क्या स्थिति है, दिल्ली समेत पूरे देश में क्या स्थिति है और जो मरीज जिनकी मौत हो रही है उनको गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार मिल पा रहा है या नहीं, ये मामला था। अब काफी दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लगा और सबसे पहले कोर्ट ने असंतोष इस बात पर जताया कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने उचित हलफनामा भी दाखिल नहीं किया है, जानकारी नहीं दी है। इसके बाद बारी आई दिल्ली की। दिल्ली के बारे में जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच का कहना था कि दिल्ली में स्थितियां सामान्य नहीं हैं। पिछले 2 हफ्ते में अचानक से इजाफा हुआ है और दिल्ली सरकार क्या कर रही है इससे निपटने के लिए, हम इसका पूरा ब्यौरा चाहते हैं। हमको नया स्टेटस रिपोर्ट आप दाखिल कीजिए। दिल्ली सरकार की तरफ से कई बातें बताई गई कि 115 अस्पतालों को यह कहा गया है कि 80% बेड जो हैं वो रिजर्व रखें कोरोना के मरीजों के लिए, आईसीयू में बेड सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा दाह संस्कार के लिए या अंतिम संस्कार के लिए भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। ये तमाम बातें कही गई दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप इसको स्टेटस रिपोर्ट के जरिए हमें बताइए। बारी महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की भी आई, उनको भी फटकार लगी है। गुजरात से ये कहा गया है कि वहां शादियां, पॉलिटिकल इवेंट, सारी चीजें हो रही हैं, ये उचित नहीं है। तो सभी राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट देना है, दिल्ली को भी, और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मामले को देखेगा। जी निपुण, आप रहे हैं हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राघव चड्ढा, मैं आपका रुख कर रहा हूं चर्चा की शुरुआत आपसे। मुझे एक बात बताइए, आखिर सरकार कर क्या रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी रिपोर्ट मांगनी पड़ रही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कई अहम मुद्दों पर सरकारों से, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनसे रिपोर्ट मांगता है। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि अगर सरकार में कहीं प्रकार की कोई इम्प्रूवमेंट की कोई जगह बचती है तो उस पर अपनी टिप्पणी देकर, अपने निर्देश जारी कर वो कराया जाए। हमसे बड़ी बेबाकी से पूछा गया। मेरी अभी कुछ ही देर पहले अपने वकील से भी बात हुई और कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, हमने उन सवालों का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप ये मौखिक तौर पर तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन लिखित में एक एफिडेविट के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट हमारे सामने दर्ज कराएं। हमने कराई, हम आने वाले समय में अगली हियरिंग से पहले वो स्टेटस रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। लेकिन बात यह है कि ये कोई दिल्ली की महामारी थोड़ी है। ये एक धारणा बनाई जा रही है कि ये कोरोना महामारी कोई दिल्ली व्यापक महामारी दिल्ली की नहीं, आप ठीक कह रहे हैं राघव, लेकिन दिल्ली की स्थिति खराब हो रही है और कोर्ट की टिप्पणी भी यही है। जस्टिस अशोक भूषण की जो बेंच है वो तो यही कह रही है ना कि दिल्ली में हालात सामान्य क्यों नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ। हाँ, पहली बात तो है कि कोर्ट कभी भी अपने ओरल ऑब्जर्वेशन से नहीं बल्कि ऑर्डर से, लिखित तौर पर जो ऑर्डर जारी करता है उससे बात करता है। सवाल जवाब में कई चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे अभी आपने मेरे से सवाल किया
मैं अगर इस सवाल को एक दूसरे नजरिए से देखूं तो मैं कह सकता हूं आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है, क्वेश्चनिंग होती है कोर्ट में, हर सरकार के वकील से करी जाती है। आज गुजरात सरकार के बारे में कई चीजें कही गई। ये बताया भी गया कि अहमदाबाद की जो मृत्यु दर है 4.1%, वो भारत में सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा मौतें अहमदाबाद में हो रही है। तो ये बात, इससे कोई दरकिनार नहीं, ये कोई महामारी, कोई ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बीते कुछ दिनों के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि थर्ड वेव, जो एक थर्ड कोविड वेव आई है, उसने दिल्ली पर प्रहार करा है, जिसके चलते कई कदम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उठाए हैं। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई सारी चीजें कर रहे हैं। हमने जगह जगह मास्क बांटे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट एक बहुत बड़े स्तर पर शुरू करा है। कल ही की बात आप ले लीजिए, दिल्ली के हर जिले में आरटीपीसीआर की मोबाइल वैन उतार दी गई हैं, जगह जगह जांच हो रही है। होम आइसोलेशन, ऑक्सीमीटर और प्लाज्मा थेरेपी तो पहले से ही दिल्ली में चल रहा है। नहीं, ये आप जो जानकारी दे रहे हैं वो सब ठीक है, वो सारी जानकारियां ठीक है। राघव चड्ढा, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बार जवाब ले लेते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी भी सवाल उठाती रही है। हरीश खुराना, आप क्या कहेंगे इस पर? आदर्श भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली को और हिंदुस्तान को एक निवेदन करना चाहता हूं कि 2 गज दूरी और मास्क भी है जरूरी, ये पल्ले बांध लीजिए, क्योंकि दिल्ली की सरकार कम से कम फेल हो चुकी है दिल्ली के अंदर। उसका कारण बताता हूँ। अभी राघव चड्ढा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरे पास 13/11 का सर्कुलर है, ऑलरेडी कॉपी है, जिसमें साफ लिखा है कि एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि अभी नवंबर दिसंबर में तो थर्ड वेव आएगी। याद करिए पिछले हफ्ते दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा था कि थर्ड वेव जा चुकी है। तो अगर ये सरकार अगर खुद ही कंफ्यूज है कि थर्ड वेव आई है नहीं आई है, तो आप सोचिए दिल्ली की हालत क्या होगी, पहली बात। दूसरी बात, 108 करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हैं विज्ञापन के ऊपर, लेकिन आज दिल्ली की हालत ये है कि 578 वेंटिलेटर है पूरी दिल्ली के अंदर, 578, और ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है। मैं जवाब लूंगा इसका, मैं हरीश खुराना जी इसका जवाब लूंगा। एक बार मैं अभिषेक दत्ता के पास भी जाना चाहता हूं, उसके बाद राघव चड्ढा से जवाब भी लेंगे। अभिषेक, जो बातें राघव चड्ढा ने कही, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं क्या, दिल्ली का हाईकोर्ट क्या कहता है, 3 डेट नवंबर में लगातार लगती हैं और तीनों डेटों पे दिल्ली सरकार को फटकार लगती है। दुख की बात यह है, जिन टेस्टिंग की राघव चड्ढा जी और आम आदमी पार्टी बात करती है, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं और कोर्ट से भी इस चीज को दोहराई है, ये आरटीपीसीआर टेस्ट दिल्ली में क्यों नहीं बढ़ाते? दिल्ली के अंदर ये केवल एंटीजन टेस्ट करते हैं, जिसका एक्यूरेसी रेट एकदम कम है। मैं तो उनको कहना चाहता हूं, एंटीजन टेस्ट को आप दिल्ली में बंद कर दीजिए। जो भी व्यक्ति एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आता है, वो देश भर, दिल्ली भर में घूमता है, वो संक्रमण को फैलाता है और बाद में आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जो दिल्ली के अंदर नवंबर में सीनियर एक्सपर्ट जो एनसीडीसी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पॉल की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग 8 से 10% हो रही है। जब तक आप दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप इस संक्रमण को नहीं रोक पाएंगे। और अभी का मैं बताना चाहता हूं, 3 दिन पहले एलजी महोदय ने एक ऑर्डर दिया, दिल्ली नगर निगम के जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जितने भी लोग जो डोर टू डोर सैनिटाइज करते हैं, उन सबको कहां लगा दिया इन्होंने? डोर टू डोर सर्वे में दिल्ली सरकार के लिए। जो व्यक्ति दिल्ली में संक्रमण रोकने के लिए घरों में जाके सैनिटाइज कर रहा है, वो जो हमारे डीबीसी वर्कर्स हैं, उन सबको दिल्ली सरकार जवाब ले लेते हैं। मैं तो ये मेरा एक इनका हल बताना चाहता हूं। जो रेड लाइट के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का प्रचार करे लोग खड़े हैं, उन सबको ड्यूटी पे लगाओ। एक रेड लाइट पर 10 लोगों की जरूरत नहीं है। जवाब ले लीजिए अभिषेक दत्ता, जवाब ले लीजिए। राघव कुछ बोल रहे हैं, राघव चड्ढा जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, आरटीपीसीआर टेस्ट एक बेहतर टेस्ट है, उसमें एक्यूरेसी का रेट ज्यादा होता है, लेकिन एंटीजन टेस्ट है, उसमें भी एक्यूरेसी होती है, लेकिन उसका नतीजा 15 मिनट में आ जाता है। आरटीपीसीआर का अगले दिन आता है। तो इन दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर ये सुझाव है कि आरटीपीसीआर बढ़ाना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोबाइल टेस्टिंग वैन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली भर में उतार दी है, जो सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगी। कल मैंने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र राजेंद्र नगर विधानसभा में उस वैन की शुरुआत करी और मैंने अपना खुद का भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है। अब मैं आपको 2-3 चीजें कह देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजनीतिक बयान दे रहे थे। मैं भी ये कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 18 दिन में महाभारत समाप्त हुई थी, 21 दिन में कोरोना महामारी चली जाएगी। क्या चली गई? और 21 दिन में कोरोना महामारी। इन्होंने कहा थाली पीटो, हमने थाली पीटी, ताली बजाओ, ताली बजाई, दिया जलाओ, दिया जलाया, कहा पापड़ खाओ, पापड़ से कोरोना नहीं होगा, हमने वो भी किया। तो क्या कोरोना महामारी चली गई? भारतीय जनता पार्टी साबित क्या करना चाहती है? ये कितनी बड़ी महामारी है, सबको साथ मिलकर लड़ना होगा, केवल राजनीतिक बयान मत दीजिए। और सुन लीजिए, अब घबराइए मत, अब हमारी बात सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा हरीश खुराना जी, मैं आऊंगा। पहली बात तो ये है
कि केंद्र में बैठी सरकार एकदम लापरवाह सरकार है। इन्होंने 750 आईसीयू बेड का हमें वादा किया। मैं पूछना चाहूंगा कितने बेड अभी तक दे दिए हरीश खुराना जी ने? 500 आ चुके हैं, कोई रोल नहीं आ चुके हैं। और क्या अहमदाबाद के अंदर जहां सबसे ज्यादा मृत्यु दर है, उत्तर प्रदेश बिहार जहां जांच ही नहीं हो रही है, कर्नाटक में जहां स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है, दिल्ली ने आपको चुन के भेजा है, केवल आपको दिल्ली ने चुन के, दिल्ली की बात करिए। दूसरी क्या किया? दूसरी चीज सुन लीजिए, ये महामारी, सुनिए मेरी बात, अभी चिल्लाइए नहीं। आत्मनिर्भर पे छोड़ दिया आपने जनता को। आत्मनिर्भर आप तो गौर भूमि है ना, आत्मनिर्भर लॉकडाउन को लगा दिया। आपको दिल्ली क्या चिंता? आप तो गौर जाइए, सुनिए, आप तो गौर जाइए ना, आपको चिंता क्या दिल्ली की? आपको चिंता क्या दिल्ली की? आप तो गौर जाके बहस करिए ना। हमारी बगा रहे थे प्रधानमंत्री, आप तो गौर जाके बहस करिए ना। आपको दिल्ली की क्या चिंता है? दिन में खत्म हो जाएगा। गौर जाके वोट मांगिए हो जाएंगे। हम आपके बीच में नहीं बोलते हैं, जरा सुन लीजिए। मेरे को आज बताते हुए ये बात की बड़ी खुशी है कि अगर देश में सर्वाधिक जांच कहीं हो रही है प्रति मिलियन आबादी पर, तो वो दिल्ली में हो रही है। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कहीं पब्लिक हेल्थ मशीनरी है तो वो दिल्ली में है। 7,500 से अधिक बेड आज भी खाली हैं। 1400 से अधिक आईसीयू बेड दिल्ली में बढ़ा दिए गए हैं। हमने को जवाब देना है जी के चलते ये लड़ाई लड़ी। आ रहा हूँ हरीश जी, आ रहा हूँ। एक बार जवाब ले लीजिए, राघव चड्ढा जवाब ले लीजिए। अभिषेक दत्ता के पास भी चलेंगे, लेकिन हरीश खुराना जी पहले आप जवाब दीजिए। आदर्श जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राघव चड्ढा जी। आज दिल्ली की हालत क्या हुई है? आपकी खुद की रिपोर्ट है कि पूरे हिंदुस्तान में 500 लोग मरीज मरे हैं, लेकिन दिल्ली में कितने मरे हैं? 125। यानी कि आप हर 4 घंटे में मरीज मर रहा है। मैं खुद इस वक्त कोरोना से ग्रसित हूँ। मुझे मालूम है मुझे कैसे बेड मिला था, आईसीयू का बेड। दिल्ली के अंदर आज आईसीयू बेड नहीं है। 7,500 बेड की बात कर रहे हैं, खाली पड़े हैं। आईसीयू बेड कितने खाली पड़े बताइए ना, कितने खाली पड़े? खोलिए अपनी मोबाइल ऐप, रिपोर्ट मेरी नहीं है, अभी मेरी रिपोर्ट नहीं है। आप अपनी मोबाइल ऐप, लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे खुशी हो रही है। आपने अभी कहा मुझे खुशी हो रही है, आप तो खुद गोवा घूम रहे थे। आप तो परसों 3 दिन पहले गोवा घूम रहे थे। आपको तो दिल्ली की चिंता है ही नहीं। आप कैसी बातें करते हो? कह रहा खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। अगर एक की जान जाती है की बात करते हो, अगर एक की व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, अब सुनिए भैया, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक महामारी है, सुनिए इससे सब लोगों को मिलकर लगना है। हमें क्या उतार जा रहे हैं हरीश जी, आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। मैं अभिषेक दत्ता को ला रहा हूँ। अभिषेक आप कहिए। आदर्श जी आपसे बात सुन लीजिए अभिषेक बोलिए। आदर्श जी आपसे बात करते हुए मैंने अभी दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसके अंदर ये ऐप दिखलाता है, मात्र 136 आईसीयू बेड्स ये दिखाता है, जो कि एकदम नकली और फ्रॉड है। जो सरकारी अस्पताल के बेड से खाली बता रहे हैं, वहां कोई जाना नहीं चाहता। आप देखिए दिल्ली सरकार ने देश भर में विदेश में लाखों करोड़ रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इन्होंने रिलीज करा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं 7 साल की गवर्नेंस में ये आज भी कोई आईसीयू का बेड नहीं बढ़ा पाए। आज भी क्या कहते हैं कि 700 बेड आ रहे, 800 बेड आ रहे। मैं पूछना चाहता हूं राघव चड्ढा जी से, 8 महीने के लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने कितने बेड बढ़ाए? आप जवाब दीजिएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, आप जवाब ले लेते हैं एक बार राघव चड्ढा। नहीं, एक सवाल और है मेरा। मैं पूछना चाहता हूं कि कल इनके कई विधायक मार्केटों में कैमरामैन के साथ मास्क बांट रहे थे। 8 महीने में आपने कितने मास्क बांटे? आप 100 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर रहे हैं, दिवाली के हंगामा में खर्च कर रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। बिना मास्क के स्टेज में आप खुद बैठ रहे हैं। आप वहां मास्क नहीं बैठ रहे। अब तक आपने क्यों नहीं? आप 2,000 रुपए का चालान काट सकते हैं। आप गरीब आदमी को साहब जवाब दीजिए, बहुत कम समय है, सीधा जवाब चाहिए कि आखिर दिल्ली की स्थिति खराब क्यों आ रही है? राजनीति तो बहुत हो रही है, स्थिति ठीक कैसे हो? देखिए पूरे विश्व भर में 2nd और 3rd वेव का सामना किया जा रहा है। लंदन जैसे विकसित शहर, विकसित राज्य में आपने देखा कि आज 2nd टाइम पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है। हर जगह इस प्रकार की 3rd वेव आ रही है। और दिल्ली में पंजाब, हरियाणा राज्यों के चलते वायु प्रदूषण भी बढ़ती है, पराली जलाने के चलते, तो स्थिति और खराब होती है। और हमने देखा कि एक समाज के छोटे तबके के अंदर कहीं ना कहीं महामारी की थकान देखी गई है, जिसे हम अंग्रेजी में पैंडेमिक फटीग कहते हैं, जिसके चलते मास्क ठीक से नहीं लगाना, मास्क पहनना छोड़ देना, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करना, ऐसी चीजें देखी गई हैं। इन्हीं चीजों को दुरुस्त करने के लिए आपने देखा कि दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ये आईसीयू बेड की विज्ञापन की बात करते हैं। आज हमें उम्मीद करते हैं कि स्थिति सुधरेगी। जो कदम उठाए जा रहे हैं राघव चड्ढा, उम्मीद करते हैं और इनमें और गंभीरता आनी चाहिए, बजाय केवल राजनीति के। माफी के साथ समय अब नहीं है मेरे पास। आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राघव चड्ढा, हरीश खुराना, अभिषेक दत्ता, आप सबका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जो दावे हो रहे हैं वो जमीन पर उतरेंगे और स्थिति जो है वो सुधरेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए।